अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबको। मैं हूं अदील अहमद शेख ट्रैवल एंड टेल्स की जानिब से। आज हमारा चल रहा है अभी मलेशिया सीरीज़, जैसा कि आपको पता है। आज हम लोग निकले हैं घूमने के लिए और एक बहुत अच्छी जगह देखने के लिए जिसका नाम है बटू केव। इसके बारे में मैं ज़रा बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम जब होटल से निकले हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमते घुमाते, क्योंकि मैं वॉक करने का मुझे बहुत शौक़ है तो मैं वॉक ज़्यादातर करता हूँ। मुख्तलिफ़ जगहें घूमता घुमाता देखता, तस्वीरें लेता हुआ हर एक की, और मुख्तलिफ़ इनकी चीज़ें जो मलेशिया के वहाँ कोलालमपुर के खूबसूरत चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैंने जो रास्ते में आ रही थी बाकायदा रुक रुक के वहाँ पे तस्वीरें ली, और कुछ लोगों के साथ तस्वीरें ली। इवन एक इनका बहुत बड़ा ये एक जगह जहाँ पे जो है एक शादी की तकरीब चल रही थी, एक शूटिंग हो रही थी, वहाँ भी रुक के मैंने दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें ली, ताकि जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो है इस तरह से मुझे तस्वीरें लेके सबके मुख्तलिफ इनकी जो है ये सारी एक कदीम चीज़ें हैं ना, जो इनकी जो विरसा चल रहा है या इनका जो है जो हेरिटेज एरिया है, ये सारा हेरिटेज एरिया कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत इमारतें थी यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। और उसके बाद फिर हम निकले बटू केव के लिए, जो थोड़ा फासले पे था जी। खूबसूरत रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए हम बटू केव के गारों के पास पहुँचे। बटू केव एक्चुअली ये है असल में तकरीबन 325 मीटर लंबा एक जो है गारों का सिलसिला है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के गार हैं बनाए हुए हैं। और तकरीबन ये दारुल हुकूमत कोलालमपुर से 13-14 किलोमीटर के फासले पर है, और इसमें जो है 13 किलोमीटर के फासले पे है तकरीबन जो है कोलालमपुर से। और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गार बने हुए, जहाँ पे हिंदुओं के मंदिर वगैरह बहुत हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूल इनका जो देवता थे मोरोगन जो है वो ज़्यादा वो है। आप देख सकते हैं मोरोगन की एक सबसे बड़ी जो हाइट वाला मोरोगन दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो यहीं पे ही नज़र आएगा आपको। ये जो है तामिल हिंदू जो होते हैं मलेशिया में, उनके मुख्तलिफ़ उनके त्यौहार होते हैं, वहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं, वो यहाँ के ख़ास तौर पे मनाए जाते हैं उनके। और इनका जो है दुनिया में एक सबसे ऊंचा मोरोगन मुजस्मा भी है, जो तकरीबन जो है 141 फीट बुलंद है, वो तकरीबन 43 मीटर्स का। और ये दुनिया के सबसे बड़े मोरोगन मुजस्मों से आता है, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, गोल्डन कलर का बहुत बड़ा। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़ियाँ आप चढ़ के ऊपर जाते हैं तो आगे गार हैं बहुत, उसके अंदर भी जो है उनके मुजस्मे रखे हुए हैं, हिंदुओं की टेम्पल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। और एक चीज़ और, इन जगहों पे इस पूरे टेम्पल में आपको बंदर इतने मिलेंगे, इतने बंदर मिलेंगे कि आपके साथ साथ चल रहे होंगे बंदर, और मुसलसल आप कोई चीज़ें आप कुछ देर होगा तो खा रहे होंगे, आप पे हमला भी कर रहे होंगे क्योंकि उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो बंदर वहाँ बहुत हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के देवता आपको नज़र आएंगे, उनकी जो है मूर्तियाँ, उनके मुजस्मे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पे आपको। थोड़ा सा इसकी हम हिस्ट्री की तरफ अगर देखें तो 1860 में जो है ये गार जो है बनाए गए थे। उस वक्त जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए चीनी आबादी होती थी, चाइनीज़ वहाँ पे रहते थे ज़्यादातर, तो उन्होंने ये जो है इसके गार वगैरह बनाए थे, मुख्तलिफ़ खुदाई शुरू की थी, और जिसको जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो है 1878 के बाद जो है वहाँ पे कुछ अमरीकी जो थे माहिर फितरत जो होते हैं माहिर, वो आए थे। उन्होंने आके वहाँ पे जो है उन्होंने कहा इस कुछ गारों को जो है तामिल ताजरों के हवाले कर दिया था। एक हिंदुस्तानी तामिल ताजर थे, उनके हवाले कर दिया था। और उन्होंने जो है यहाँ पे एक अपनी हिंदू इबादत गाहें मुख्तलिफ़ किस्म की बना दी थी। तो तकरीबन ये जो है 1891 में तकरीबन जाके पूरा हुआ इसका काम वाम। और फिर जो है 1892 से इसमें तकरीबात आगाज़ हो गई थी, जो इनके फेस्टिवल होते हैं वो मजहबी फेस्टिवल वो लगना शुरू हो गए थे। और तकरीबन 20वीं सदी के एंड में जो है इस इलाके के इर्द गिर्द हाउसिंग जो है वहाँ शुरू हो गई थी वहाँ पे, और लोग जो है बड़ी तादाद में लोग आने लगे थे, ख़ास तौर पे ये फेस्टिवल मनाने। हिंदू तामिल जो थे ना ज़्यादातर वो लोग आते थे, और बड़े खूबसूरत। और आज भी आप देखें तो अंदर आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे, हिंदुओं की मूर्तियाँ, मुख्तलिफ़ उनके जो देवता होते हैं उनकी मूर्तियाँ मिलेंगी। और ख़ास तौर पर अंदर जो कटिंग की है, लाइट्स का इंतज़ाम किया है बहुत। अब ये जो खूबसूरत तरीके से किया है तामिल उन्होंने,
झील भी है, छोटी सी एक बनाई हुई है। उस झील में आपको मुख्तलिफ जो है किस्म की खूबसूरत मछलियाँ मिलेंगी, परिंदे वहाँ पे बहुत हैं, ये सब चीज़ें, और मुख्तलिफ आपको जो है मूर्तियाँ वगैरह मिलती रहेंगी। तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग भी जाएँ, देखें ज़रूर। और ख़ास तौर पे जो ऊपर गारों के अंदर जो इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, टेम्पल्स बनाए, अंदर मंदिर जो अपने बनाए हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन आपको बंदर हर जगह मिलेंगे, क्योंकि बंदर जो हैं बहुत हैं यहाँ पे इस टेम्पल में। पूरे बतू केव में आपको हर जगह बंदर मिलेंगे, और आपसे चीज़ें भी छीन रहे होंगे। अंदर जो है टेम्पल की तरफ, गार के अंदर भी जा रहे होंगे वो आपके साथ साथ। तो बस आप लोगों को केयरफुल ज़्यादा रहना है इससे, क्योंकि ये इनकी वजह से जो है ज़रा सा कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। मेरे साथ एक बड़ा वाक़या हुआ था, यहाँ नहीं दूसरी जगह हुआ था, जब मैं लंका भी गया था वहाँ पे। मैं आपको उस वक्त बताऊँगा फिर वो वाक़या। तो ये बड़े खूबसूरत गार बनाए हुए, छोटे छोटे मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सारे गार बनाए हुए, और ज़्यादातर गारों का जो है ऊपर सीढ़ी का रास्ता बड़ा अच्छा दिया हुआ है। सांप वगैरह बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े रखे गए हैं, अज़्ज़ा वहाँ पे रखे हैं लोगों को देखने के लिए। उसको डेकोरेट अच्छा किया हुआ है वहाँ पे, और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जो है सफाई सुथराई ज़ाहिर है बहुत है। और इसके अलावा जो है चीज़ें, टेम्पल्स आपको बहुत नज़र आएंगे, देवता उनके, ख़ास तौर पे ये मोरोगन जो है इनके सबसे बड़े देवता हैं। इनका जो मुजस्मा तो बहुत ही बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ें हैं, आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सब चीज़ देखने में, और तस्वीरें देखें। दुनिया भर से लोग यहाँ जाते हैं, ख़ास तौर पे जब जो कोलालमपुर जाता है वो जो है ये बटू केव ज़रूर इसको विज़िट करता है। जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको कि एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, मोगोट है ये, जिसमें चूना पत्थर वगैरह से गार मुख्तलिफ़ गार बनाए गए हैं। और ये तकरीबन कहते हैं 400 मिलियन साल पहले तश्कील दिया गया था ये, और तकरीबन इसके 20 से ज़्यादा जो है इसमें मुख्तलिफ़ छोटे बड़े गार हैं जो हैं, और बड़ी तरतीब से हैं, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे रखे हुए। इन गार का निज़ाम है जो अंदर जो है बड़ा खूबसूरत चल रहा है। अंदर चैम्बर्स वगैरह बने हुए बड़े प्यारे, और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ में चट्टानें आपको नज़र आएंगी, जो ऊपर से लटकी हुई चट्टानें होती हैं। वो कुछ चट्टानें बनाई गई हैं ज़्यादा चूने से, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं छत से उठने वाले कुछ, और फर्श में कुछ चीज़ें लगाई गई हैं जो कि ज़ाहिर है वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ की इंतज़ामिया ने सब चीज़ें सेट की हैं। गार के मोतियों और सीपियाँ शक्लें, मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें, अंदरूनी हिस्सा जो है थोड़ा सा आपको नमी वाला लगता है, गीला गीला सा लगता है। जैसे कि वहाँ पे आपको देख सकते हैं चीज़ें तस्वीरों में, कहा जाता है कि गार के ढांचे के जो रास्ता था, जो इंटर होने का रास्ता था, वो पहले एक नेज़े की तरह का होता था, जो इनका देवता मोर्गन है उसके हाथ में होता था, और इस तरह से होता था। और मंदिर बनाने की फिर उस तरह से मंदिर बना जाके अंदर, और कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े गार जो हैं उनका शुरू में जो है अंदर मज़ार भी थे बहुत सारे, अभी भी कुछ इनके कहते हैं कुछ श्राइन वगैरह मज़ार अंदर हैं उनके देवताओं के। तो और जो है पैदल सीढ़ियों पे, पहाड़ी पे पैदल चढ़ना जो है बड़ा मसला होता था पहले। तो 1920 में जो है वहाँ के जो विज़िटर्स आते थे उनके लिए मंदिर तक पहुँचने के लिए कुछ जो है सीढ़ियों का इंतज़ाम किया गया, और फिर जो है 1940 के करीब जो है ना सीढ़ियाँ ठोस कर दी, यानी सॉलिड सीढ़ियाँ अच्छी सी बनाई गई, जो है मुख्तलिफ़ रंगों की भी हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स में आपको नज़र आती हैं। ये पेंट से मुख्तलिफ़ खूबसूरत बनाया गया है। और इसके अलावा एक्सीलेटर वगैरह भी अब बनाने मंसूबा चल रहा है कि आपको डायरेक्ट ऊपर एक्सीलेटर वगैरह बना दिया जाए। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये भी एक वहाँ पे चीज़ हो जाए कि आपको एक्सीलेटर के जरिए डायरेक्ट ऊपर ले जाएं, सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं पड़े। तो वो भी एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं ये लोग। पूरे एरिया को बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। मुझे ख़ास तौर पर डेकोरेशन वगैरह का शौक़ है, तो और चीज़ें अच्छी लगी कि इन्होंने अंदर बाहर कुछ पौधे बड़े स्टाइलिश लगाए हैं, जो मंदिर छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, मूर्तियाँ रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनके मजहबी स्टाइल की हैं, वो सब चीज़ें। तो ओवरऑल बहुत खूबसूरत था, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया यहाँ जाके। आप लोग भी देखें, एंजॉय करें। मैं फिर इंशाल्लाह नई एक वीडियो में आपसे मिलूँगा जल्द से जल्द। अपना ख्याल रखें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लोगों से इस चैनल को सपोर्ट करें, और दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। मिलते हैं एक नई एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।